बहुत नमस्कार। स्टडी विद पंकज 961 चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि ये थर्ड वीडियो है, लेकर आया हूँ। इसमें पूरा का पूरा जो फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो का है उसका पूरा रिवीजन प्लस उसका डिटेलिंग में मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद जीन पियाजे में कुछ भी नहीं बचेगा, टोटल का टोटल सब कुछ इसमें आपका कवर हो जाएगा। ये वन लाइनर मैंने इस नोट्स को बनाया है। ये जो पीपीटी है वन लाइनर बेस्ड ये बनाई गई है और इसमें सब कुछ है। जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का मैंने पूरा का पूरा निचोड़, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है, जो सेकंड वीडियो बनाया है, उन दोनों का मिला करके पूरा का पूरा इस थर्ड वीडियो में भी, वहाँ उन दोनों वीडियो में भी आपका बेस क्लियर होगा और यहाँ पर जा कर के आपका एकदम कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जीन पियाजे के बारे में, और लास्ट में मैंने एक एक पॉइंट पूरा डिफाइन किया गया है। बहुत कम आपको मैटर यूट्यूब पर इस तरह के उपलब्ध होंगे, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और एक एक चीज़ को यहाँ से डिटेलिंग से एक्सप्लेन किया गया है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, आपको पता ही है। 120 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने बच्चों के ऊपर रिसर्च की। इनके जो है बच्चे थे और जिस स्टेज में, जिस एज में इनके बच्चे होते थे, इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके तब जाकर ये चीज़ बताया। और जो भी वो फाइनल रिजल्ट पे पहुँचे तो अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग करके ही पहुँचे। और इनके इस बात को लिए उनको क्रिटिसाइज भी किया गया था कि उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। और उनका सिद्धांत बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर आधारित है। उन्होंने कहा कि बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं। जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के आधार पर बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं। और अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये सोचना होगा कि बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं। हर जो भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको ये देखना है कि बच्चों को इसमें एक्टिव लर्नर दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया है, क्योंकि हमेशा आपको बच्चों को एक्टिव दिखाना है। अगर कहीं पर बच्चों को डल बताया जा रहा है, बच्चों को इनएक्टिव बताया जा रहा है, तो वो क्वेश्चन आपका नेगेटिव है। क्वेश्चन वो जो है आपका उसमें वो नेगेटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव वो नहीं देगा। तो हमेशा बच्चों को ध्यान आप रखिए, सीडीपी में बच्चों को आपको एक्टिव मानना है। बच्चे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। जीन पियाजे जी ने बताया कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म उसको बोला जाता है। विकास स्टेज चरणों में होता है। उन्होंने बताया कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो एज के अकॉर्डिंग वो कई डिफरेंस स्टेजेज में, जैसे कि आपको पता है 4th स्टेजेज ऑलरेडी मैंने अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आप ज़रूर देखिए, उसमें मैं इसको पहले ही पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। पियाजे के अनुसार विकास की कुल 4 स्टेज होती हैं। विकास की कुल 4 अवस्थाएं होती हैं। वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चे इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। बच्चा जो है वो इंद्रियों और अपनी क्रियाओं से सीखता है, जो हाथ से, पैर से या कोई सिंबल से वो सीखा करता है। वस्तु स्थायित्व क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, इसका भी विकास किसी स्टेज में होता है। ये आप हमेशा यूपी टेट के क्वेश्चन में या सी टेट में हमेशा पूछता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज की ये अवस्था है, तो आप बताओगे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये आपका 2 से 7 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चा ईगोसेंट्रिक, स्व केंद्रित होता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब है कि वो हमें अपने को ही सही समझता है। वो जो सोच रहा है उसी को सही मानता है और दूसरों की भावनाओं को समझने में बच्चा असमर्थ होता है। इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थिंकिंग विकसित होती है। बच्चे सिंबल वगैरह से सोचते हैं। अगर कोई आप उनको स्टोरी बताएंगे तो उनके दिमाग में एक मूवी जैसा चलने लगता है, वो उसको एज्यूम करने लगते हैं। थर्ड, आपका ठोस संक्रियात्मक अवस्था,
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये कब से कब तक है? 7 to 11 ईयर, 7 से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चों में तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। संरक्षण, कंजर्वेशन की समझ विकसित होती है कि किसी चीज़ को कैसे कंजर्व करना है। और हमारी जो 4th स्टेज है, उसको 4th एंड लास्ट स्टेज जीन पियाजे की, वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 वर्ष से बाद की अवस्था होती है। इसमें बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब कि जो चीज़ सामने नहीं भी है उसके बारे में भी वो सोचने लगता है, एज्यूम करने लगता है। एंड आपका और क्या इस स्टेज में होता है? समस्या समाधान की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। बच्चा जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में समस्या समाधान करने लगता है। इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि बच्चे अमूर्त सोच, अमूर्त चिंतन करना किस स्टेज में शुरू करते हैं, तो आप तुरंत जो है टिक कर दोगे कि वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। आपको चारों ऑप्शन में ऑप्शन दिख जाएगा। या कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक 11 वर्ष का छात्र वो चिंतन कर रहा है, तो कौन सा चिंतन कर रहा है? तो तुरंत 11 वर्ष या उससे ज़्यादा की एज है, अगर बच्चा चिंतन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी। तो तुरंत आप उसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे टिक कर देंगे और समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो जाती है। और इसकी जो मुख्य अवधारणाएं हैं, इसका जो मेन सिग्निफिकेंस है जीन पियाजे थ्योरी का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप किसी भी एग्ज़ाम, आप किसी भी ईयर का सीटेट का पेपर या यूपी टेट का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडॉप्टेशन और इक्विलिब्रेशन, इससे आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए। और जो अभी नए बच्चे हैं जो कि अभी इस बार फर्स्ट टाइम यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए तो ये वीडियो जो है वो टॉनिक का काम करेगा। उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जीन पियाजे का उनका एक भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। स्कीमा, जीन पियाजे ने जो 4th स्टेज बताई, तो उन्होंने बताया कि चारों स्टेज में बच्चे कुछ सिग्निफिकेंस भी होता है। जैसे स्कीमा, मानसिक ढांचा या ज्ञान की इकाई। जैसे आप बच्चे को बताते हैं कि ये डॉग है, कुत्ता है, तो बच्चा तुरंत कुत्ते को देखता है कि ठीक है, कुत्ते को 2 आँख होती हैं, 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं। जैसे आप बच्चे को बताते हैं ये गाय है, ये भैंस है, ये ऊँट है, तो वो जिस भी चीज़ को देखते हैं तो अपने दिमाग में एक स्कीमा, एक वो मानसिक ढांचा बनाते हैं कि ये जानवर, ये चीज़ें, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से होते हैं। उसी हिसाब से वो अपने दिमाग में उन चीज़ों की आकृति को बैठा लेते हैं। एसिमिलेशन, नए अनुभव को पुराने ज्ञान में जोड़ना। जैसे अगर आपने एक बार किसी बच्चे को, किसी डॉग को दिखाया कि ये डॉग है, तो बच्चा समझ लिया कि डॉग में 4 पैर होते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं कि वो जो है सोचते हैं कि सभी जो 4 पैर वाले जानवर हैं वो डॉग ही होते हैं। लेकिन जैसे ही आपने कोई 4 पैर वाला दूसरा जानवर आपको दिखा और आपने बच्चे को बताया कि ये गाय है, तो बच्चा तब ये समझता है कि 4 पैर वाले सभी जानवर कुत्ते नहीं होते हैं। जैसे कि ये गाय है, तब वो अपने नए अनुभव को अपने पुराने ज्ञान से जोड़ देता है। और पुराने ज्ञान से जोड़कर वो समझता है कि कोई भी चीज़ जो 4 पैर वाली होती है वो एक जैसी नहीं होती है। 4 पैर वाले अलग अलग जानवर भी होते हैं, उनकी अलग अलग शक्ल होती है, उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है। कुछ आपके कॉर्निवोरस होते हैं, कुछ आपके हर्बीवोरस होते हैं, और कुछ ओमनीवोरस होते हैं, जैसे बियर्स वगैरह आपके वो सब कुछ खाते हैं। एकोमोडेशन किसको बोलते हैं? जब बच्चा पहले बच्चे ने स्कीमा बनाया, फिर एसिमिलेशन किया, फिर एकोमोडेशन मतलब पुराने ज्ञान में बदलाव करना। तो बच्चा अपना पुराने ज्ञान में क्या बदलाव किया? पुराने ज्ञान में ये बदलाव उसने किया कि बच्चे ने ये समझा कि सभी 4 पैर वाले जानवर कुत्ते नहीं होते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपने उसको कुत्ते का ज्ञान कराया था कि ये कुत्ता है, तो कुत्ते को 4 पैर होते हैं। तो बच्चा समझ लिया कि 4 पैर वाले सभी जानवर कुत्ते होते हैं। लेकिन फिर जब आपने उसको गाय से परिचित कराया, तो उसने एसिमिलेशन मतलब नए अनुभव को पुराने ज्ञान में जोड़ करके उसको अपडेट कर दिया। और जब अपडेट किया तो उसको एकोमोडेशन
बोलते हैं पुराने ज्ञान में बदलाव करना। फिर आता है एडॉप्टेशन, एसिमिलेशन प्लस एकोमोडेशन, जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको एडॉप्टेशन बोलते हैं। कि जब बच्चे को आपने गाय से परिचित कराया तो उसने अपने पुराने ज्ञान में अपडेट किया कि सभी 4 पैर वाले जानवर कुत्ते नहीं होते हैं बल्कि वो अलग अलग भी होते हैं, इसको एडॉप्टेशन बोलते हैं। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? संतुलन की प्रक्रिया। बच्चा धीरे धीरे इन सब चीज़ों में जो भी डिफरेंसेज हैं, जो भी एनिमल्स में डिफरेंसेज हैं, ऑब्जेक्ट में डिफरेंसेज हैं, एक दूसरे हम इंसानों में भी डिफरेंसेज हैं, तो धीरे धीरे बच्चा इसमें संतुलन बनाने लगता है, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। और भी बहुत सारी चीज़ें जीन पियाजे ने बताई, जैसे सीखना विकास पर निर्भर करता है। बच्चे जैसे जैसे उनकी डेवलपमेंट, जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है वैसे वैसे वो सीखते जाते हैं। हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। एज अ टीचर मैं हमेशा सभी को बोलता हूँ, पेरेंट्स को भी बोलता हूँ और बच्चे को भी बताता हूँ कि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। और टीचर को ये समझना होगा, अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेनी पड़ेगी कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सभी बच्चों की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती है। कोई बच्चा बहुत जल्दी से सीखता है, कोई बच्चा बहुत थोड़ा सा धीरे से सीखता है और किसी बच्चों को थोड़ा और स्लो टाइम लग सकता है, लेकिन सभी के अंदर वो क्वालिटी होती है। जैसा कि कभी कभी मैं देखता हूँ कुछ टीचर होते हैं, वो एक क्वेश्चन बता दिए उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं, पूछ लेते हैं एक बार कि बच्चों समझ में आ गया, तो उसमें से 1-2 बच्चे का बोल देते हैं हाँ जी सर समझ में आ गया, उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। हर बच्चे की सीखने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है, एफिशिएंसी अलग अलग होती है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा देर में सीखते हैं। इसीलिए एक अच्छा टीचर वही है जो सभी बच्चों को एक साथ लेकर चले और उसमें सामंजस्य, उसमें इक्विलिब्रेशन मतलब संतुलन बनाकर चले। शिक्षक का कार्य मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर होना चाहिए। शिक्षक एक केवल मार्गदर्शक है, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। बच्चों की आप हेल्प करिए, उसको जो है एक आप जो है स्कार्फ फोल्डिंग प्रोवाइड करिए, आप उसको फैसिलिटेटर हैं, मार्गदर्शक हैं। पियाजे का सिद्धांत चाइल्ड सेंटर्ड। पियाजे ने बताया कि जो एजुकेशन है, वैसे भी अकॉर्डिंग टू NEP 2020 गवर्नमेंट भी जो पॉलिसी लेकर आई है उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो इस समय वो चाइल्ड टीचर सेंटर्ड नहीं बल्कि वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और एक टीचर अच्छे से बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। अब जो है नीचे मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के कुछ PPT बनाई है जिसमें मैंने एक एक चीज़ को डिफाइन किया है, एक एक चीज़ को क्लियर कर दिया है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के सोचने और समझने की प्रक्रिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर शोध किया। सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। ये सभी जानते हैं कि जीन पियाजे ने जो प्रिंसिपल दिया वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमेशा आपको बच्चों को एक्टिव ही मानना है। आप बच्चों को जो है वो डल या इनएक्टिव कभी नहीं दिखा सकते, तुरंत ये नेगेटिव में हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चा केवल सुनकर नहीं सीखता बल्कि खुद अनुभव करके सीखता है। बच्चे जो है बच्चा अपना खुद अनुभव के साथ चीज़ों को करके सीख जाता है। बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। जीन पियाजे ने बताया कि बच्चों में कंस्ट्रक्टिविज्म की एक क्वालिटी होती है जिससे बच्चा खुद अपने अनुभव से ज्ञान बनाता है और शिक्षक सिर्फ उसमें मदद करता है। जैसा कि इसमें एक चीज़ बहुत बड़ी एक कहावत है, जैसे कि जो एक सीड होता है, जो बीज होता है, जब उसको हम मिट्टी में उसको दबाते हैं, जब उसको जर्मिनेट करते हैं, तो जैसे कि आप कोई मैंगो का ट्री हो, कोई जामुन का ट्री हो, एक विशाल वृक्ष, एक बहुत बड़ा ट्री जो देखते हैं तो कभी न कभी एक छोटे से बीज में रहा होगा, एक छोटे से सीड में उतना बड़ा वृक्ष रहा होगा। तो सभी टीचर्स को ये समझना चाहिए कि बच्चों में क्वालिटी पहले से ही है, केवल उसको आपको नरिशमेंट दे करके, उसको नर्चरिंग करके, उसको आपको खाद बीज खाद पानी, यहाँ पर खाद पानी से मतलब है कि बच्चों को फैसिलिटी दे करके, बच्चों को हेल्प करके आप उनके अंदर छिपे हुई क्वालिटी को बाहर निकाल सकते हैं,
उनको आप बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। विकास कई चरणों में होता है, ये पहले ही आप लोग जा चुके हैं कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे का विकास धीरे धीरे अलग अलग स्टेप पे होता है, एकदम से नहीं होता है। कोई भी बच्चा एकदम से जो है उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे कोई चीज़ें होती हैं। कुल 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई, और इसमें थोड़ा सा और डिटेल में मैंने चीज़ों को सिग्निफाई किया है, और ज़्यादा इसमें जो है मैंने डिटेल में बताया है। सेंसरी मोटर स्टेट 0 से 2 वर्ष, इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों देखना, सुनना और क्रियाओं छूना पकड़ना से सीखता है। किसी भी चीज़ को देख करके, सुन करके और छू करके, पकड़ करके बच्चे सीखते हैं। इंद्रियों और क्रियाओं से सीखना, बच्चों चीज़ों को छू कर, चख कर, पकड़ कर समझता है, यही उसके सीखने का तरीका है। इसमें आपको मैं एक चीज़ ऐसे बताऊं कि जैसे बच्चे 0 से 2 वर्ष के बच्चे में इतनी क्वालिटी होती है कि अगर उसकी माँ अभी अपने सर को भी, अपना चेहरे को छुपाए रहे और केवल बच्चे को टच कर दे, तो टच से बच्चा समझ जाता है कि मेरी माँ है, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चों की इंद्रियां बहुत ज़्यादा विकसित होती हैं, बहुत ज़्यादा अपने डेवलपमेंट के स्टेज में होती हैं। किसी भी चीज़ को चख कर वो सीखते हैं। चख कर मीन्स कि जैसे अगर आप बच्चों को कई फल दिखाते हैं और उनको खिलाते हैं और उनका नाम बताते हैं, तो वो नाम से उसको याद नहीं करते हैं, बल्कि उसको चख कर वो उसकी क्वालिटी को अपने अंदर स्टोर करते हैं। बच्चा किसी भी चीज़ को पकड़ कर समझता है, यही उसका सीखने का तरीका है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, बच्चा समझने लगता है कि वस्तु दिखे या ना दिखे, वह मौजूद रहती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस में बच्चे ये समझने लगते हैं कि चाहे कोई चीज़ दिखे या ना दिखे, लेकिन वह मौजूद है। अगर उनके सामने से चीज़ें हटा ली जाती हैं तो वो तब भी समझता है कि ये चीज़ मेरे सामने से हट गई है, लेकिन उसका अस्तित्व अभी भी है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, इसमें क्या क्या होता है पूरा डिटेल में इसको समझिए। इस अवस्था में बच्चा भाषा सीखता है और कल्पना शक्ति विकसित होती है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है 2 से 7 वर्ष का, इसमें बच्चे बोलने लगते हैं और वो किसी भी भाषा को बहुत ही आसानी से बिना किसी कठिनाई के सीख सकते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसीलिए इसमें जो है टीचर्स को, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे इधर उधर की भाषा ना सीख लें, इधर उधर के गाली गलौज ना सीख जाएं। तो उनके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। तो ये क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्टेज होती है भाषा के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चा इस स्टेज में भाषा को सीखता है और उसकी कल्पना शक्ति धीरे धीरे विकसित हो रही होती है। और इस स्टेज में बच्चा ईगो सेंट्रिक हो जाता है। ईगो सेंट्रिक मतलब बच्चा सोचता है कि वह जो देख रहा है वह सभी देख रहे हैं, दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझता। इसका मतलब ये है कि बच्चा इस स्टेज में केवल अपनी ही बातों को सही मानता है, वो जो सोचता है उसी को सही साबित करने की कोशिश करता है, और दूसरे के दृष्टिकोण को वो नहीं समझ पाता है। जो बड़े हैं उनके वो दिमाग को, उनके दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है। सिंबॉलिक थिंकिंग, बच्चा प्रतीकों के माध्यम से चीज़ों को समझता है। जैसे टीचर्स को भी इस स्टेज के बच्चों को आप LKG UKG क्लास 1 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको सिंबल्स में उनको जो है आप स्कॉफ फोल्डिंग प्रोवाइड करिए, उनको एक्टिविटी कराइए, उनको ऑब्जेक्ट लेकर के। जैसे कि अगर आप बच्चों को ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर ऑब्जेक्ट के शेप में आप उनको रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सब ऑब्जेक्ट लेकर जाएंगे, पढ़ाएंगे, तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि ये उनका प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें बच्चे सिंबल से बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर, इस अवस्था में बच्चा वास्तविक चीज़ों के आधार पर सोचता है। इसमें जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है। बच्चा तर्क से सोच सकता है, जैसे कारण और परिणाम समझना। अगर कोई चीज़ आप उसको बताएंगे, किसी भी इंसिडेंट के बारे में बताएंगे, तो बच्चा केवल हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, बल्कि उसका कारण और उसके पीछे का परिणाम, उसका रिजल्ट भी आपसे समझना चाहेगा, आपसे पूछेगा। और एक टीचर्स को बिल्कुल डिटेल में आसानी से बच्चों को बताना भी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की। कंजर्वेशन,
बच्चा समझता है कि वस्तु का रूप बदलने से उसकी मात्रा नहीं बदलती, जैसे पानी का गिलास बदलना। इसमें जीन पियाजे ने एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट जो है बताया। उन्होंने बच्चे के सामने एक भरी हुई गिलास रख दी जो कि साइज में छोटी थी, और एक उस भरी हुई गिलास से एक बड़ी गिलास रख दी जो कि साइज में भरी हुई गिलास से बड़ी थी, लेकिन उसमें हाफ ग्लास वाटर ही भरा था। तो जब उन्होंने छोटे बच्चों को बताया, 0 से 2 वर्ष के बच्चों को दिखाया, तो जब उन्होंने पूछा कि किस गिलास में ज़्यादा पानी है, तो जो गिलास साइज में बड़ी थी लेकिन वो आधी गिलास ही भरा था, तो साइज बड़ी होने की वजह से बच्चे ने चूज किया कि वो आधी भरी हुई गिलास में पानी ज़्यादा है। लेकिन ये जो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इस अवस्था में बच्चे ये समझने लगते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज बदलने से उसके अंदर रखी गई क्वांटिटी नहीं बदलती है, वो एक जैसी रहती है। अगर उसको आप बड़ी गिलास में, जैसे 250 ml वाटर है, तो वो छोटी गिलास में भी 250 ml रहेगा, या कोई बहुत बड़े गिलास में आप रख देंगे तब भी वो 250 ml ही रहेगा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11+ वर्ष। इस अवस्था में बच्चा बड़ा होकर उन्नत सोच विकसित करता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब बच्चा बिना देखे भी, मतलब चीज़ों को बिना देखे भी वो कल्पना करने लगता है, विचार कर सकता है। जैसे न्याय, प्रेम, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चे के अंदर समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक विकसित होती है। बच्चा अपने अंदर एक स्कीमा डेवलप करता है। मैं पहले ही बहुत डिटेल में आपको बता दिया हूँ, फिर एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप एक एक वीडियो को 2 से 3 बार देख करके जाइए, और एक भी क्वेश्चन अगर जीन पियाजे का छूट जाए तो आप कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि कोई चीज़ नहीं बची है। 3 वीडियो में मैंने जीन पियाजे का पूरा रस निचोड़ दिया है। पूरा का पूरा जो है आपको सब कुछ, जीन पियाजे का कुछ नहीं बचा है तीनों वीडियो में। यह दिमाग में जानकारी रखने का ढांचा होता है, जैसे कुत्ता का एक चित्र दिमाग में बन जाना। जैसे आप बच्चे को कुत्ते को दिखाते हैं तो बच्चा समझ जाता है कि कुत्ते के 2 आँख होती हैं, 2 कान होते हैं और 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है। अपने दिमाग में एक स्कीमा, एक ढांचा बना लेता है। एसिमिलेशन, नए अनुभव को पुराने ज्ञान में जोड़ना। जैसे हर 4 पैरों वाले जानवर को कुत्ता समझना, मतलब जैसे बच्चा किसी 4 पैरों वाले जानवर को देखता है, क्योंकि पहले से उसके दिमाग में स्कीमा, एक ढांचा बना हुआ है कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, तो वो सभी जानवर को समझता है कि ये कुत्ता ही है। लेकिन जब आप उसको बताते हैं कि जैसे मान लो कोई गाय है, तो आप बताते हैं कि नहीं ये गाय है, तो बच्चा तुरंत जो है अपने पुराने ज्ञान में चेंज करता है नए अनुभव के आधार पर, कि सभी 4 पैर वाले जानवर कुत्ते नहीं होते हैं बल्कि ये गाय है, और उसी हिसाब से वो एडॉप्ट करता है चीज़ों को। इसे एसिमिलेशन प्लस एकोमोडेशन, इसमें दोनों शामिल होते हैं। इक्विलिब्रेशन, यह संतुलन बनाने की प्रक्रिया है जब बच्चा नए और पुराने ज्ञान को संतुलित करता है। धीरे धीरे बच्चे अपने नए और पुराने ज्ञान के हिसाब से चीज़ों को संतुलित करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा और आपकी तैयारी में आपकी बहुत बड़ी मैं हेल्प करता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।